अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मालिक मौला इस महफिल को कबूल फरमाए और मरहुमा की बख्शिश फरमाकर उनके दराजात में इजाफा फरमाए। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद की एक मुख्तसर सूरत आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यकीनन ए महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो आप अपने रब की रज़ा के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब की रज़ा के लिए कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, यकीनन तुम्हारा दुश्मन ही अबतर है, तुम्हारा दुश्मन ही नाक़िस है, तुम्हारा दुश्मन ही मुनक़तिउन नस्ल है। हज़रात, ये सूरह कौसर जो कुरान पाक की सबसे मुख्तसर और सबसे छोटी सूरत है, लेकिन अपने अंदर ये इतने मानी और इतने मफाहीम लिए हुए है और इतने मकासिद इसके अंदर समोए हुए हैं कि दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ इसके अंदर मौजूद हैं। दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ इसके अंदर मौजूद हैं। कौसर ये कसरत से बना है और कौसर ये मुबालगे का सीगा है, जिसका मतलब होता है कि बेशुमार खूबियाँ और बेशुमार अच्छाइयाँ। ए महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, ए महबूब हमने आपको बेशुमार अच्छाइयाँ अता फरमाई। अब ये बेशुमार खूबियाँ और बेशुमार अच्छाइयाँ अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों अता फरमाई और कौसर की खैर कसीर से अल्लाह ने अपने महबूब को क्यों मुस्तफीज़ फरमाया, तो वो इस सूरत के शान नुज़ूल और सबब नुज़ूल से मालूम होगा। मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा और फातिहा का वक्त करीब हो गया है और बिल्कुल गर्मी भी शिद्दत पर हो रही है। सब आपस का मसला है। अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए और इस घर के अंदर खैर बरकत अता फरमाए। माशा अल्लाह, स्टेज बहुत कामयाब रहा। सैयद साहब का खिताब हुआ। सबसे बड़ी कामयाबी और बरकत की बात तो यह है कि आले रसूल हमारे दरमियान मौजूद है और शायर साहब ने भी माशा अल्लाह दिल खुश कर दिया और हमारे सीनियर आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली जो सोनकपुर की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए, वो अपने आप में एक बहुत पुराने आलिम हैं। क़ायदा तो ये था कि हज़रत की तकरीर भी होती, लेकिन सारी तकरीरों को हज़फ करने के बाद सिर्फ हुसूल बरकत के लिए टाइम को मलहूज़ रखते हुए इस बात को बहरहाल अंजाम दिया गया। हमारे हाजी मुबीन साहब माशाअल्लाह ये भी बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं, ये भी शायर साहब हैं, है नहीं? तो वक्त को देखते हुए इन्होंने भी अपने आप को खामोश कर लिया और माशाअल्लाह निज़ामत जो फरमा रहे हैं हाफिज़ अनस साहब सल्लमाहु मुतअल्लिम दारुल उलूम जमालिया रज़िया मंसूरपुर,
ये माशाअल्लाह पहली जमात पढ़ रहे हैं, लेकिन निदामत से ऐसा महसूस होता है कि काफ़ी इन्होंने मौलवियत के दर्जे पढ़ लिए होंगे, है नहीं है? ये कामयाबी की दलील है। ये अनवर अली भाई के साहबजादे, मौला ताला इनको आलिम दीन बनाए और इल्म व अमल की ज़िंदगी अता फरमाए। तो ये शान नुज़ूल से मालूम होगा, ये सबब नुज़ूल से मालूम होगा कि अल्लाह ने महबूब को कौसर क्यों अता फरमाया। कौसर कहते हैं दुनिया व आखिरत की बेशुमार भलाइयाँ, बेशुमार खूबियाँ। तो आइए मैं शान नुज़ूल बयान करूं और फिर मैं रुखसत हो जाऊं। सरकार की औलाद से मुताल्लिक इस सूरत को नाजिल किया गया। सरकार की आल से मुताल्लिक अल्लाह ने इस सूरत को नाजिल फरमाया। आले रसूल से मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया। मेरे आका के 3 बेटे हुए और 4 बेटियां। कितने? 3 साहबजादे और 4 साहबजादियां। हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम, हजरत कासिम, ये आपके फर्जंदान। और आपकी साहबजादियां हजरत फातिमातुज़ ज़हरा, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, ये 4 आपकी साहबजादियां हुई। प्यारे आका की जिंदगी में हर एक के लिए नमूना है। दुनिया के किसी कोने पर कोई इंसान ऐसा नहीं दिखा सकते